पिछले एपिसोड में लियू शियान सिंगुन को रोकना चाहती थी, लेकिन आखिरकार अब वो वहां से चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सोल्जर भागते हुए लियू शियान के पास आता है, जहां पर वो इसे बताता है कि केवल एक वीक में ही डिमन क्लैन के 18 सुप्रीम एम्पर ने अटैक किया और इस तरह से उन्होंने कई सारे सिटी को बर्बाद कर दिया। फिर वो आगे कहता है कि रात में डिमन क्लैन ने 18 सिटी के ऊपर अटैक किया था और इसीलिए ऐसा लगता है कि नॉर्थ साइड बहुत ही जल्दी हारने वाला है। तब इसके बारे में सुनकर बाइबिंग कहती है कि अगर कमांडर यहाँ से डर कर भाग गई तो फिर उसके बाद उनके साथ में फाइट कौन करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लियू शियान अभी भी सिंगुन के बारे में सोचकर परेशान होती है और वो कहती है कि मैं तो अभी सिंगुन को खोजना चाहती हूँ। तभी इसी बीच एम्पर हान भी यहाँ पर आ जाती है और वो लियू शियान से कहती है कि वो चाहता है कि तुम सही डिसीजन लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू शियान अब अपने कमांडर वाले रूप में आ गई थी और अब इस तरह से वो डिमन क्लैन का सामना करने के लिए भी जाने लगती है। तब इसे देख एम्पर हान कहती है कि लियू शियान फाइनली अब बड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगुन अब यहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो कहने लगता है कि जिनलिंग कॉन्टिनेंट अब मैं वापस आ रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रिनकार्नेशन स्टोन के अंदर से कोई बाहर आता है और कहता है कि फाइनली मेरी बारी आ गई। वहीं गोल्डन पाइथन कहने लगता है कि डिमन क्लैन और मॉन्स्टर क्लैन ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक करने लगे हैं, इसलिए अगर ये एंशिएंट स्टार रोड यहाँ पर नहीं होगा तब उसके बाद जेलिंग कॉन्टिनेंट से कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। लेकिन सिंगुन ह्यूमन रेस को इतना आसानी से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था और इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं इसे फिक्स करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो अपने ग्रेट डार्क स्काई प्यूरिफिकेशन फॉर्मेशन का यूज करने लगता है ताकि वो इस रोड को फिर से रिपेयर कर सके। लेकिन तभी गोल्डन पाइथन उससे कहने लगता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी पतली है, इसलिए अगर तुम केवल हेवन एंड अर्थ के पावर का यूज करके इसे रिपेयर करने की कोशिश करोगे तो फिर मुझे लगता है कि यह चीज इसके लिए काफी नहीं होगी। तब इस पर सिंगुन कहता है कि मैंने इसके लिए बहुत सारा सोल बोन को कलेक्ट किया है, लेकिन इस पर गोल्डन पाइथन उससे कहता है कि अभी भी इसके लिए काफी नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि सिंगुन अपने सुप्रीम एम्परर वाले ब्लड एसेंस का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि यह तो लाखों स्पिरिचुअल मटेरियल के बराबर है। तब इससे देख गोल्डन पाइथन कहता है कि तुम जबरदस्त सुप्रीम एम्पर के लेवल में अपग्रेड हुए हो, इसके अलावा तुम्हारी तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसकी वजह से तुम फिर कभी ब्लड एसेंस को यूज करने का ट्राई मत करना। तब इस पर सिंगुन उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है। जिसके बाद गोल्डन पाइथन उससे कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम 1 महीने के लिए भी अपने सुप्रीम एम्पर के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाओगे। तब सिंगुन कहता है कि लियू शियान ने मुझे छोड़ दिया और अब इसीलिए इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे कि मैं प्यार करता हूँ। जिसके बाद गोल्डन पाइथन उससे याद दिलाता है कि तुमने ही कहा था कि हम केवल प्यार के ऊपर फिक्स नहीं रह सकते। तब इस पर सिंगुन उससे कहता है कि दूसरों की मदद करना तो आसान है, लेकिन असल में खुद की मदद करना काफी मुश्किल है। तभी गोल्डन पाइथन कहने लगता है कि अगर तुमने अपने ब्लड एसेंस का भी यूज किया तब उसके बाद भी ये 100 साल से ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाएगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि हर एक डिमन क्लैन और मॉन्स्टर क्लैन के पास में केओस स्टोन होता है जिसका यूज करके तुम इसे बहुत ही आसानी से फिक्स कर सकते हो। तभी सिंगुन उससे कहता है कि तुम कुछ समय के लिए यहाँ पर स्पेस चैनल की गार्डिंग करो और मैं अभी कुछ दिन में यहाँ पर आता हूँ। लेकिन इस पर गोल्डन पाइथन कहता है कि मैं केवल 1 घंटे के लिए ही रोक पाऊंगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से आ जाना। इसके बाद अगले सीन में देखता है कि सुप्रीम एम्पर लाइट यान और जीव एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे, जिसे देख सभी बात करने लगते हैं कि इसमें से कौन केओस स्टोन को हासिल कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वे दोनों बड़े खतरनाक तरीके से अपने पावर का यूज करके फाइट कर रहे थे। तभी लाइट यान जीव से कहने लगता है कि तुमने तो इतने टाइम से केओस ऑरा के ऊपर कब्जा किया है, इसीलिए अब इसे एंजॉय करने की बारी मेरी है। लेकिन हम देखते हैं कि जीव भी इतना आसानी से लाइट यान के सामने हार मानने वाली नहीं होती और फिर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो पहले तुम मुझे हरा कर दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाइट यान भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जबकि वहीं बाकी डिमन कहने लगता है कि चारमोरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके सामने तो मार्शल एम्पर भी कुछ नहीं है। वहीं लाइट यान जीव से कहने लगता है कि जब तक मेरा इमोशन स्टेबल है तब तक तुम अपने पावर से मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। जिसके बाद अब जीव भी उसे अपना पावर दिखाने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही अपने चार्म ड्रम के पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाइट यान भी इसका पावर में फंस गया था और इसीलिए जीव उसे बहुत ही आसानी से नीचे गिरा देती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लाइट यान भी अपने वेपन का यूज करके इस पर अटैक कर देता है और फिर कहता है मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीव अपने चार्म पावर का यूज करके सभी डिमन को बहुत ही आसानी से अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो इनसे कहती है कि अब तुम मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी डिमन तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और वे जीव से कहने लगते हैं कि अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीव इसके लिए इनको थैंक यू कहती है और फिर सभी डिमन लाइट यान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लाइट यान ने इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था और फिर वो जीव से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे सामने सरेंडर करने के लिए मान जाओ। लेकिन इस पर जीव कहती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम क्या करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाइट यान तुरंत ही अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए आ जाता है और कहता है कि अब तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। मगर तभी हम देखते हैं कि सिंगुन भी यहाँ पर आ गया था और उसने बहुत ही आसानी से लाइट यान के अटैक को रोक लिया था। तब इससे देख लाइट यान गुस्सा होते हुए कहता है कि अभी तो तुम नए सुप्रीम एम्परर हो, लेकिन क्या इसके बाद भी स्पेस टेलीपोर्टेशन
का यूज करके डीमन क्लैन में आने की तुम्हारी हिम्मत हो गई। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने फुल पावर का यूज करके सिंगुन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन सिंगुन ने तो केवल अपने फिंगर का यूज करके इसके अटैक को रोक लिया था, जिससे देख सभी डीमन इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगता है कि उसने लाइट यान के अटैक को इतना आसानी से कैसे रोक लिया। तभी सिंगुन कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और इसीलिए तुम जल्दी से बता दो कि केवोस स्टोन कहाँ पर है। लेकिन लाइट यान अभी भी इसके बारे में कुछ बताने के लिए रेडी नहीं होता और वो सिंगुन से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हेवनली एम्परर हो। तभी अचानक से हम देखता है कि सिंगुन अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद लाइट यान डरते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन अभी भी केवल उससे केवोस स्टोन के बारे में पूछ रहा था, इसीलिए लाइट यान अपने ब्राइट स्काई वाले पावर का यूज करके अटैक करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसे मार भी देता है। इसके बाद वो जीव के पास आकर कहता है कि तुम्हें तो इसके बारे में पता जरूर होगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि जीव तुरंत ही उसे इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो इसे अपने साथ में आने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन इसके साथ में केवोस स्टोन के सामने आ गया था, जहाँ पर जीव उससे पूछने लगती है कि आखिरकार आप इसका यूज कहाँ करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो सीधे केवोस स्टोन को लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी जीव इसे बताती है कि हेवनली एम्परर ने यहाँ पर व्हाइट टाइगर किलिंग फॉर्मेशन को सेटअप किया है, इसीलिए केवोस स्टोन को वहाँ से ले पाना काफी मुश्किल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन यहाँ का पावर को बहुत ही आसानी से अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसे देखते ही जीव हैरान होते हुए कहती है कि तुमने तो फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से ओपन कर लिया। तो अभी इससे भी हम देखते हैं कि वो इस पर अपने चार्म पावर का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन सिंगुन के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। तब इससे देखते ही जीव हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हारे ऊपर इसका असर क्यों नहीं हुआ, जिस पर सिंगुन उससे कहता है कि मैंने प्यार करना छोड़ दिया है। तब यह सुनकर जीव तुरंत इसके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाती है और कहते हैं कि मैं आपके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता, मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि लाइट यान ने आकर केवोस स्टोन को ले लिया था और वो तुरंत इसे यहाँ से लेकर भागने लगता है। तब इसे देखते ही सभी डीमन भी कहने लगते हैं कि लाइट यान ने तो इसको बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो तो काफी पावरफुल है। वहीं उधर हम देखते हैं कि लाइट यान भी इस बात से काफी खुश हो रहा था और कहने लगता है कि मैंने तो केवोस स्टोन को बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन तुरंत यहाँ पर आ गया था, जिससे देख लाइट यान कहता है कि तुम इतने फास्ट यहाँ पर कैसे आ गए। मगर तभी हम देखते हैं कि सिंगुन ने हेवनली पनिशमेंट आई का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे देखते ही सभी डीमन कहता है कि ये मेंटल अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसने कि सुप्रीम एम्पर के डिफेंस को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि लाइट यान की हालत भी खराब हो गई थी और वो सिंगुन से कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे मत मारो। तभी सिंगुन जैसे ही केओस स्टोन को लेता है, लाइट यान अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन ने इस पर अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। तब इससे देख जीव कहने लगती है कि ये शॉर्ट मूवमेंट तो बहुत ही फास्ट है, क्योंकि इसने तो सीधे सुप्रीम एम्पर के लाइफ सोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसीलिए जीव से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। तब इस पर सिंगुन केवल इतना कहता है कि एक रोड मेकर। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।